इश्की ये सोच रही थी कि तभी उसकी नजर किचन की तरफ गई, जहां मेड सभी का नाश्ता रेडी कर रही थी। उसे देखते ही इश्की के दिमाग में एक आइडिया आया। वो बोली, अरे हाँ, नाश्ता, राजवीर का नाश्ता आज मैं लेकर जाऊंगी। ये बोलकर इश्की किचन की तरफ चली गई और देखा कि मेड वहां पर 2 प्लेट में नाश्ता निकाल रही थी। इश्की वहां आकर पूछती है, इनमें से एक राजवीर का है ना? मेड ने इश्की को जवाब दिया, जी मैम। ये सुनकर इश्की ने प्लेट उठाई और उसे देखते हुए बोली, राजवीर का नाश्ता मैं खुद उन्हें दूंगी। ये बोलकर इश्की किचन से चली गई। इश्की के जाने के बाद दूसरी मेड किचन में आकर बोली, अरे मैम तो गलत प्लेट लेकर चली गई, उसमें राजवीर सर का नहीं बल्कि मेहर सर का ब्रेकफास्ट है। तभी पहली मेड बोली, तो क्या हो गया, दोनों नाश्ता सेम ही तो था। तभी दूसरी बोली, नहीं, मेहर सर के ब्रेड में पीनट बटर लगा है और राजवीर सर को पीनट से सीरियस एलर्जी है। चलो जल्दी से हम उन्हें रोकते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि सर उसे खा लें। ये बोलकर दोनों मेड राजवीर के रूम की तरफ भागने लगी। इश्की ने रूम में जाकर राजवीर के सामने उसका ब्रेकफास्ट रख दिया। ये देखकर राजवीर स्माइल करने लगा और फिर अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करने लगा। राजवीर ने 2-3 बाइट ही लिया होगा कि अचानक उसे खांसी आने लगी। इश्की ने उसे पानी का गिलास दिया। तभी वो मेड अंदर आकर बोली, सर ये ब्रेकफास्ट आपका नहीं है, आप मत खाइए, इसमें पीनट बटर लगा हुआ है। मेड की बात पूरी होने तक राजवीर की आंखें लाल हो चुकी थी। अब उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी थी। ये देखकर इश्की बहुत ज्यादा डर गई और राजवीर के पास बैठकर बोली, राजवीर ये क्या हो रहा है आपको? अचानक से ये सब कैसे हो गया? ये बोलने तक इश्की की आंखें नम सी हो गई और वो मेड की तरफ देखने लगी तो मेड बोली, मैम सर को पीनट से एलर्जी है और आपने गलती से मेहर सर का ब्रेकफास्ट उनको दे दिया। इश्की बोली, क्या? तुम जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो। कि तभी राजवीर उससे बोला, मेरे कबर्ड में एक इंजेक्शन होगा, वो लेकर आओ। ये सुनते ही इश्की जल्दी से राजवीर के कबर्ड को खोलकर इंजेक्शन ढूंढने लगी। जैसे ही उसे वो इंजेक्शन मिला, वो उसे लेकर राजवीर के पास आई और बोली, जी ये रहा आपका इंजेक्शन। राजवीर ने अपने कांपते हुए हाथों से इंजेक्शन लिया और उसे फील करने की कोशिश की, लेकिन राजवीर की हालत ज्यादा खराब होने लगी, जिससे वो इंजेक्शन नहीं लगा पा रहा था। इश्की राजवीर के हाथ से इंजेक्शन लेकर बोली, मैं लगा देती हूँ, आप बता दीजिए कैसे लगाना है। राजवीर ने उसे इंस्ट्रक्शन दिया और इश्की ने ठीक वैसा ही किया। इंजेक्शन लगाने के बाद राजवीर ने अपनी आंखें बंद की और बैठ गया। इश्की एक टक अपनी नम आंखों से उसे ही देख रही थी। अब तक वो मेड भी रूम से चली गई थी। थोड़ी देर के बाद राजवीर ने अपनी आंखें खोली। अब राजवीर की आंखें नॉर्मल हो गई थी और अब वो काफी स्टेबल था। आंखें खोलते ही राजवीर ने इश्की की तरफ देखा, जो उसे ही देख रही थी। ये देख राजवीर ने एक स्माइल के साथ उसके गाल पर हाथ रखा। इश्की ने कुछ देर उसे देखा और फिर रोने लगी और राजवीर के गले लग गई। राजवीर इश्की को चुप करवाते हुए बोला, तुम क्यों रो रही हो? मैं अब ठीक हूँ। मैं हमेशा कुछ न कुछ गलती कर देती हूँ और आज तो ये बोलकर इश्की जोर जोर से रोने लगी। राजवीर बोला, अरे चुप हो जाओ, मैं अब ठीक हूँ। तुम्हें कहाँ पता था कि मुझे पीनट से एलर्जी है? इश्की रोते हुए बोली, नहीं, आपकी हालत कितनी बुरी हो गई थी, वो भी मेरी वजह से। मैं सुबह से आपको खुश करने में लगी थी और कुछ न कुछ गलत ही हो रहा था। राजवीर ने प्यार से पूछा, तो क्यों कर रही थी ये सब? मैं तो बस आपको ये एहसास दिलाना चाहती थी कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, आई लव यू। लेकिन देखिए ना, कुछ से कुछ हो गया। इश्की रोते रोते वो बात बोल गई जो उसे नहीं बोलनी थी। इश्की के मुंह से आई लव यू सुनते ही राजवीर स्माइल करने लगा और उसे भी ज्यादा टाइट हक करके बोला, प्यार कोई एहसास दिलाने वाली चीज थोड़ी ना है। प्यार तो बस महसूस करने वाली चीज है। जो हमसे प्यार करता है उसका प्यार हमें हर पल नजर आता है, अगर हम देखना चाहें तो। जैसे मुझे तुम्हारी जिद में, गुस्से में, जलन में, हंसी में, डर में, पागलपन में और अब रोने में, सब में प्यार दिखता है। राजवीर के मुंह से सुनकर इश्की को बहुत अच्छा लगा, लेकिन कुछ देर पहले जो हुआ था उसे याद कर वो फिर से रोते हुए बोली, लेकिन आज मेरी वजह से आपकी तबीयत कितनी खराब हो गई थी। आपको कभी कुछ होते नहीं देख सकती। आपको कुछ होने से पहले मुझे ही कुछ हो जाए, आपके सारे दोष मुझे लग जाए। राजवीर गुस्से से चिल्लाकर बोला, इश्की खबरदार, जो तुमने दोबारा ऐसी बातें की तो। जिसे सुनकर इश्की डर गई और फिर से राजवीर के सीने में छिपते हुए बोली, सॉरी। राजवीर अपनी आवाज को नॉर्मल करते हुए बोला, इश्की तुम्हें कुछ हो जाना ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या तुम ये चाहती हो
कि मैं हमेशा दुखी रहूं? इश्की बोली, नहीं ऐसा नहीं है। राजवीर बोला, तो क्यों बोला ये सब? तुम अगर मुझे खुश देखना चाहती हो तो बस अपना ध्यान रखो, मेरे लिए इतना काफी है। इश्की धीरे से बोली। फिर वो रुक कर आगे बोली, राजवीर आपकी बॉडी तो गर्म हो रही है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? राजवीर बोला, वो इंजेक्शन थोड़ा हार्ड था तो उससे थोड़ा सा फीवर हो जाता है, पर तुम चिंता मत करो, मैं मेडिसिन लेकर ठीक हो जाऊंगा। इश्की बोली, अब कहाँ है आपकी मेडिसिन, बताइए मैं अभी लेकर आती हूँ। राजवीर बोला, जहां से तुमने इंजेक्शन निकाला है वहीं पर रखी है। फिर इश्की उठकर मेडिसिन लेने चली गई और आकर राजवीर को दे दी, फिर उसे पानी भी दे दिया। मेडिसिन लेने के बाद राजवीर सोफे से उठा और अपना ब्लेजर उठाकर पहनने लगा। उसे ऐसा करते देख इश्की ने पूछा, अब आप कहाँ जा रहे हैं? राजवीर बोला, ऑफिस। इश्की उसका ब्लेजर छीनते हुए बोली, नहीं आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे, आज आप रेस्ट करिए, अभी आपको फीवर है। राजवीर बोला, मैं ठीक हूं अब। इश्की फिर से राजवीर के गले लगकर बोली, नहीं आपको मेरी कसम है, आज आप नहीं जाएंगे। राजवीर ने पूछा, इश्की इतनी सी बात पर यह कसम वाला ड्रामा क्यों? इश्की बोली, क्योंकि मैं कह रही हूं, अब आप ज्यादा बहस नहीं करेंगे। उसके बाद इश्की ने राजवीर को बेड पर बिठा दिया और खुद उसकी गोद में सिर रखकर लेट गई। ये देखकर राजवीर बोला, आई थिंक तबीयत मेरी खराब थी। इश्की बोली, आप तो बार बार कह रहे थे कि आप ठीक हो, वैसे एक बात बताइए, आपके पास वो इंजेक्शन कैसे आया? राजवीर इश्की के सिर को सहलाते हुए बोला, मुझे पता है कि मुझे पीनट से एलर्जी है, तो मैंने पहले से ही प्रिकॉशन के लिए रख लिया था। अगर कभी गलती से भी खा लिया तो उस वक्त यही काम आने वाला था, और देखो हुआ भी वही। इश्की बोली, पूरी दुनिया में इतने लोग हैं, उन सभी को छोड़कर आपको ही एलर्जी होनी जरूरी थी। राजवीर बोला, सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि बहुत से लोगों को इससे एलर्जी है, और कितनों को तो इससे भी खतरनाक होती है। इश्की की आंखें फिर से नम हो गईं। वो बोली, बस भी करें। राजवीर ने उसके आंसू पोंछते हुए पूछा, तुम फिर से क्यों रो रही हो? इश्की राजवीर के गले लगकर बोली, मैं हमेशा से अकेली रही हूँ, पहली बार मैंने फैमिली देखी है, पहली बार किसी ने मुझे इतनी इम्पोर्टेंस दी, और बिना मांगे मुझे मेरी पसंदीदा गिफ्ट मिली। वो सब आपकी वजह से है, और मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाती, और कुछ करती हूँ तो वो गलत हो जाता है। राजवीर बोला, बस इतनी सी बात? मुझे क्या लगता है कि तुम गलत चीजों पर ट्राई कर रही हो। तुम ना खाने से दूर रहा करो। वो क्या है ना, जब भी तुम कुछ बनाती हो या लाती हो, बिना किसी गलती के भी तुमसे गलती हो जाती है। मुझे तो लगता है कि खाने को लेकर तुम्हारी ग्रह दशा ठीक नहीं है, तुम अब कुछ और ट्राई करो। राजवीर ने इश्की के मूड को चेंज करने के इरादे से टॉपिक चेंज कर दिया। इश्की बोली, आप ठीक कह रहे हैं, खाना बनाना एक कला है जो भगवान मुझे देना ही भूल गए, अब से मैं कुछ और ट्राई करूंगी। राजवीर स्माइल करते हुए बोला, ये हुई ना इश्की वाली बात। इश्की जोर से रोते हुए बोली, लेकिन देखिए ना, इन सब में जो आपको बोलना चाहिए था वो मेरे मुंह से निकल गया। राजवीर बोला, अब क्यों ड्रामा कर रही हो, ऐसा क्या निकल गया तुम्हारे मुंह से? इश्की फिर से रोते हुए बोली, वही जो आपको बोलना था, आप ना बहुत बुरे हैं, खुद ने तो कहा नहीं, और जब मैंने सोचा कि मैं आपसे बुलवा कर रहूंगी तो मेरे मुंह से निकल गया। राजवीर ने पूछा, इसमें मैं कैसे बुरा हुआ? इश्की रोते हुए बोली, अगर आप पहले ही बोल देते तो ये सब नहीं होता ना ही मैं आपको खुश करने की कोशिश करती, और ना ही आप वो गंदा सा एलर्जी वाला खाना खाते, और ना ही आपकी तबीयत खराब होती, और ना ही मेरे मुंह से आई लव यू निकलता। सच में सारी की सारी गलती आपकी है। जिसे सुनकर राजवीर ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। राजवीर बोला, अच्छा बाबा ठीक है, आई एम सो सॉरी, आई एक्सेप्ट कि सारी गलती मेरी है, जो किया वो भी और जो नहीं किया वो भी, अभी रोना धोना बंद करो। लेकिन इश्की अभी भी जोर से रो रही थी, तो राजवीर ने इश्की के फेस को अपने हाथ से पकड़कर उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख दी। शाम का वक्त, इश्की चुपचाप राजवीर के सीने पर सिर रखकर सो रही थी, और राजवीर बुक रीड कर रहा था। तभी इश्की नींद से जाग गई और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर राजवीर को देखने लगी, जो कि आराम से अपनी बुक पढ़ रहा था। इश्की ने थोड़ा सा ऊपर होकर राजवीर के लिप्स पर किस किया। इस सडन किस से राजवीर इश्की की तरफ देखने लगा, जो एकटक
उसे ही देख रही थी। राजवीर ने इश्की से पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? इश्की फ्लर्ट करते हुए बोली, मैं थोड़ी ना कोई पराई चीज देख रही हूँ, अपनी ही चीज देख रही हूँ, इसमें कोई टैक्स नहीं लगता। राजवीर ने पूछा, अच्छा जी, और ये बात आपको सिखाई किसने है? इश्की बोली, मुझे कौन सिखाएगा, आजकल मूवी में सब देखने को मिल जाता है। मेरी बात मानिए, आप भी 1-2 रोमांटिक मूवीज देख लीजिए, कम से कम थोड़े से तो रोमांटिक होंगे। राजवीर इश्की के गाल को खींचते हुए बोला, अच्छा जी, आजकल कुछ ज्यादा ही मूवी देखी जा रही हैं। इतने ध्यान से आप पढ़ाई और अपना दूसरा काम करती तो फ्यूचर के लिए ज्यादा अच्छा होता। फिर राजवीर आगे बोला, अच्छा अब तुम उठी गई हो तो मैं भी फ्री हूँ, तो तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर बुक लेकर आना, आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। जरा मैं भी तो देखूं कि तुम कितने पानी में हो। इश्की हकलाते हुए बोली, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद पढ़ लूंगी, और अभी तो मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ, तो पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है मेरा। वो जल्दी से राजवीर की बाहों से बाहर निकल गई और बेड से नीचे उतरकर बोली, मैं अब मिशा के पास जा रही हूँ, मुझे उससे एक बहुत जरूरी काम है। ये बोलकर इश्की अपने रूम से भाग गई। राजवीर स्माइल करते हुए बोला, पागल लड़की, और फिर से अपनी बुक पढ़ने लगा। इश्की भागते हुए मिशा के रूम में गई और जल्दी से डोर को बंद करके अपने सीने पर हाथ रखकर बोली, बच गई, आज तो राजवीर अच्छी खासी क्लास ले लेते मेरी। तभी मिशा बाथरूम से बाहर आई और इश्की को देखते हुए बोली, तू अकेले में क्या बोले जा रही है? मिशा की आवाज सुनकर इश्की ने अपनी आंखें खोल ली और उसे देखते हुए बोली, कुछ नहीं, आज राजवीर बोल रहे थे कि वो मुझे पढ़ाना चाहते हैं, मैं उनसे जैसे तैसे बचते हुए यहाँ आई हूँ। ये सब छोड़, ये बता आज ऑफिस में तेरा दिन कैसा रहा? मिशा ने इश्की से पूछा, तूने रेहान को कुछ बोला था क्या मेरे बारे में? इश्की ने एक ही बार में बोल दिया, हाँ यही बोला था कि आज तुम्हारा मूड ठीक नहीं है और मैं ऑफिस नहीं आ रही हूँ, तो वो तुम्हारा ध्यान रखे। मिशा चिढ़ते हुए बोली, इश्की मैं क्या छोटी बच्ची हूँ जो तूने उसे मेरा ध्यान रखने को बोला? तुझे पता है ना, 2 दिन से वो मुझे इग्नोर कर रहा था, तो मैं आराम से काम कर पा रही थी, लेकिन आज अचानक वो मेरे पास आया और मुझे अपने साथ बाहर शॉपिंग मॉल ले गया, ये बोलकर कि उसके पास कपड़े नहीं है तो मैं उसे खरीदने में मदद करूं। फिर थोड़ी देर बाद मिशा बोली, मैंने आज तक खुद ढंग से कपड़े नहीं पहने, तो शॉपिंग करने में मैं उसकी क्या हेल्प करती? इश्की कंफ्यूज होकर बोली, तू पहले ये क्लियर कर कि तू कौन सी बात पर भड़क रही है? रेहान ने तुझे 2 दिन इग्नोर किया इस बात पर, या फिर तुझे बिना बात के शॉपिंग मॉल ले गया इस बात पर, या फिर इस बात पर कि तुझे फैशन की नॉलेज नहीं है? मिशा ने चिल्लाते हुए पूछा, मैं तेरे से गुस्सा हूँ कि तूने उसे मेरे बारे में कुछ कहा ही क्यों? इश्की मिशा को समझाते हुए बोली, तो मैंने क्या गलत कहा? सही ही तो है, वो तेरी फिक्र करता है तो मैंने उससे एक हेल्प ले ली। चल अब थोड़ा घूम आते हैं, ये सब तो चलता रहेगा। और फिर दोनों गार्डन में टहलने लगे। क्या होगा जब मिशा को पता चलेगा इश्की की हरकत के बारे में, और क्या मिशा भी रेहान से प्यार करने लगी थी?